देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है तनवीर साहब ने ऐसी बयानबाजी की कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या महबूबा मुफ्ती साहिबा मज़ार शोहदा पे अपनी खराज अकीकत देने नहीं गई। एक तो मैं समझता हूँ तनवीर साहब भी उमर साहब भी दोनों टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी क्लोजली वाबस्तगी रखते हैं। सोशल मीडिया है या न्यूज़ है, बड़े टेक ड्रिवन लीडर्स हैं ये। मैं तनवीर साहब का ध्यान जो है थोड़ा इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि आज का ज़माना जो है ये मॉडर्न एज है और इंटरनेट का ज़माना है। आप मज़ार शोहदा का नाम, जुलाई 13 का नाम और महबूबा मुफ्ती का नाम गूगल में टाइप कीजिए। इसकी तमाम रिपोर्टिंग जो आपके जैसे मीडिया के हमारे दोस्त हैं उन्होंने, तमाम अखबारों ने, इनकी फ़ोटोज़ भी निकल के आएंगी और उनकी न्यूज़ आइटम्स भी निकल के आएंगे कि कितनी बार मुफ्ती साहब का भी जब दौर रहा वो भी वहाँ पे गए। जब हमारा बीजेपी के साथ अलायंस था उसके बावजूद भी जो रिवायती वहाँ पे खराज अकीकत पेश करने का जो सिलसिला था वो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बदस्तूर जारी रखा। लेकिन अहम सवाल जो है वो ये है कि तनवीर साहब असली किस चीज़ से ये सब एलिगेशंस वो क्यों कर रहे हैं, ये सब इल्ज़ाम तराशी वो क्यों कर रहे हैं। सवाल सोचने का वो है कि ये इल्ज़ाम तराशी तनवीर साहब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी खामियों के ऊपर पर्दा रखें। अब उनकी खामियां जो हैं वो मैं तनवीर साहब को बताना चाहता हूं। खामियां उनकी ये हैं कि पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे एक पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपने आप को 13 जुलाई जो है 1931 1931 का जो ये दिन है इससे अपने आप को दरकिनार किया है। आज का भी जो परमिशन आप देखेंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने अप्लाई नहीं किया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अपने जनरल सेक्रेटरी के जरिए अप्लाई किया है। तो ऑफिशियली अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत जिनके पास 50 MLAs का इख्तियार है उन्होंने अपने आप को इससे दरकिनार किया है। जो तरीक़ेकार नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुकूमत में आने के बाद रहा है, चाहे हमने असेंबली में 370 का रेजोल्यूशन देखा, 35A का रेजोल्यूशन देखा, चाहे हमने असेंबली के अंदर जब महबूबा मुफ्ती साहिबा की डायरेक्शन के ऊपर वहीद परा साहब ने एक रेजोल्यूशन लाया कि ये छुट्टी का रेजोल्यूशन बहाल होनी चाहिए, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी थी या चाहे वो 1931 शहीदों की छुट्टी थी, तो स्पीकर ने उस रेजोल्यूशन को खारिज किया और एडमिट नहीं किया। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक सोची समझी चाल है, ये उनकी जो कारकर्दगी है ये हुकूमत में आने के बाद है कि हमें किसी ना किसी तरीके से दिल्ली को खुश रखना है, बीजेपी को खुश रखना है। उसके लिए चाहे लोगों की जो जज्बात हैं, लोगों की जो एहसासात हैं, लोगों की इज्जत का सवाल जहाँ है, अगर उसको उन्हें रौंदना भी पड़े, अगर उसे उन्हें कुचलना भी पड़े, तो वो हम देख रहे हैं पिछले 10 महीने में कि अलग अलग फैसलों से उन्होंने कैसे कुचला है उसे, लेकिन दिल्ली और बीजेपी को नाराज़ करने का कोई कदम नहीं उठा रहे। तो हमारी मौतबाना गुजारिश तनवीर सादिक साहब से और उमर साहब से है। और सुनने में ये भी आया है कि कोई टूरिज़्म के बढ़ावे के लिए उमर साहब कलकत्ता एक इवेंट के लिए गए थे। बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ऐसी इन इवेंट्स की ज़रूरत है। लेकिन शायद आज 3 दिन गुजर गए हैं, अभी तक भी उमर साहब वापस नहीं आए हैं। क्या तनवीर साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि 4 दिन से 13 जुलाई इतना अहम दिन स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर है और आज उमर अब्दुल्ला रियासत के अंदर नहीं है? क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है कि उन्हें ये मौका मिले कि वो इस दिन में टूरिज़्म के हवाले के बहानों से दूर रहे और यहाँ इसको अटेंड ना करें? जिस हिसाब से हमने कल फ़ारूक साहब और उनके साथी और उनके परिवार वालों को देखा मादर मेहरबान को खराज हकीकत देते हुए, जैसे तमाम हुकूमत वहाँ पहुँची उनके साथ वो देने, मैं चाहता हूँ कि उसी जज्बे के साथ उन्हें यहाँ पे भी आना चाहिए। और सबसे पहले हुकूमत को ये पहल करनी चाहिए थी। ये जो चिट्ठियाँ लिखना गवर्नर को और ये सब, ये उनको शोभा नहीं देता है। लोग समझते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी के हवाला तमाम इख्तियारात आपके पास हैं, तमाम पावर आपके पास हैं, आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं और हमारे ऊपर, पीडीपी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने से आप अपनी कारकर्दगी को छुपा नहीं सकते हैं।
आपकी जो इंटेंशंस हैं लोगों के जज्बातों के खिलाफ, आप उनको छुपा नहीं सकते। आप पहले अपनी कारकर्दगी को दुरुस्त कीजिए, फिर उसके बाद हमारे ऊपर आप सवाल उठाएं।